तो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन इसके लिए सॉरी, वो थोड़ी तबीयत की वजह से वीडियो को डिले करना पड़ा। वैसे इसका अगला पार्ट भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, मगर बस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि दोनों ही पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अब हमने देखा था कि यहाँ मू चेन एक ग्रुप से मिलता है। इस ग्रुप में जो लड़की थी उसका नाम लिंग है। वो बताती है कि उसे एक फ्रूट के बारे में पता है। वो फ्रूट बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसी कारण से उसे लेकर आना भी उतना ही मुश्किल है। दरअसल वो एक गुफा में है जहाँ पर एप किंग रहता है। अब पहले वहाँ पर जाकर वो लोग बाकी सारे एप्स को सुला देते हैं, लेकिन एप किंग से फाइट करना भी बाकी था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है ब्लड स्लॉटर के साथ में। यहाँ हम देखते हैं कि भी कई सारे सैनिक उसके सामने उसका रास्ता रोके हुए खड़े थे। उन सभी में फाइट हुई थी। हम देखते हैं कि ब्लड स्लॉटर को भी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, इसलिए सैनिक उससे कह रहे थे कि अगर तुम चाहो तो सरेंडर कर सकते हो, इससे तुम्हारी जान तो बच ही जाएगी। मगर यहाँ पर ब्लड स्लॉटर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और उन सभी को खत्म कर देता है। इसके बाद वो भी उसी गुफा की तरफ आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे भी वही फ्रूट चाहिए जिसे लेने के लिए भी मू चेन और उसके दोस्त गए हुए हैं। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम मू चेन और उसके दोस्तों के पास आ जाते हैं। अभी वो लोग उन सभी एप्स को सुलाकर उस गुफा में पहुंच चुके थे। यहाँ पर वो एप किंग को देखते हैं, जो कि एप किंग बाकी एप्स के साइज से बहुत बड़ा था और बहुत गुस्से वाला भी था। साथ ही वो बहुत ताकतवर भी दिख रहा था। ये लोग छुप कर उसे देख रहे थे और यहाँ पर लिंग का वो साथी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बल्कि वो तो कह रहा था कि ऐसे फ्रूट को लेने का क्या फायदा जिसे लेते लेते हमारी जान तक चली जाएगी। और साथ ही वो भागने को भी कहता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मगर हम इस फ्रूट को लेकर ही जाएंगे। अब इस तरह से वहाँ पर बातें करने में कोई फायदा नहीं था क्योंकि बाहर बहुत सारे एप्स हैं और वो भी किसी भी वक्त जागते होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो फ्रूट है वो उसी एप किंग के ऊपर है। इस कारण से ये तो पक्का हो गया था कि अगर ये उस फल को लेने जाएंगे तो एप किंग को इस बारे में पता चल ही जाएगा। तो ये देखते हुए मू चेन सभी से कहता है कि हमें उस एप किंग का ध्यान भटकाना होगा। वो फ्रूट जस्ट उसके ऊपर ही है, इसलिए उनमें से किसी एक को एप किंग को दूसरी जगह पर लेकर जाना होगा और बाकी लोग कोशिश करेंगे कि वो उस फल को ले पाए। ये बस पहला प्लान है। और दूसरा प्लान ये है कि अगर एक बंदा उसका ध्यान नहीं भटका पाता है तो बाकी सारे लोग उसका ध्यान भटकाएंगे और उनमें से ही कोई एक मौका पाकर उस फल को लेकर वहाँ से निकल जाएगा। वैसे प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है क्योंकि वो एप किंग असल में उस फ्रूट का प्रोटेक्टर है, तो वो भी इतनी आसानी से तो वहाँ से नहीं जाने वाला। इसके बाद अब सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भी वो जो सैनिक थे जिन्हें ब्लड स्लॉटर ने खत्म कर दिया है, उनके कुछ साथी अभी लियो बाई और उस आदमी को बता रहे थे कि ब्लड स्लॉटर ने उनके दोस्तों को मार दिया और उन्होंने छुप कर देखा है कि वो स्नो वैली की तरफ जा रहा है। अब ये सुनते ही वो आदमी भी उसी तरफ जाने लगता है। मतलब मू चेन और उसके साथियों पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि भी प्लान तो रेडी हो चुका था और प्लान सेकंड सभी को सही लगा था। इसका मतलब सभी लोग उस एप किंग से लड़ेंगे और कोई एक उस फल को वहाँ से निकालेगा। यहाँ पर मू चेन सभी से कहता है कि अपना ख्याल रखना और साथ ही वो अपनी ब्रोकन बीड भी तैयार कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि उसे इस चीज का यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। वो सभी एप किंग से लड़ रहे थे पर एप किंग बहुत ताकतवर था। उन सभी के उन मामले टैक्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस वक्त जुआन छुपकर एप किंग को देख रही थी। वो इसी मौके की तलाश में थी कि कब एप किंग का ध्यान उस फल पर से हटे और वो फल को ले सके, पर एप किंग वहाँ से हटता ही नहीं है। ये लोग जब भी उस पर अटैक करने के लिए आते हैं तो वो उन्हें रोककर फिर से उस फल के नीचे ही खड़ा हो जाता है। अब कुछ देर तक इसी तरह से अटैक करते रहने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चेन आगे बढ़ता है और अपने उस ब्रोकन बीड का इस्तेमाल करता है। अब जैसा कि हमें पता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा है, पर अभी तक हमने भी उसका ब्लास्ट देखा नहीं था, लेकिन अब हमें वो देखने को मिलता है। ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक था और बीस्ट यहाँ पर हार चुका था। हाँ, मतलब असलियत में नहीं, लेकिन उन लोगों को तो यही लगा था कि उन लोगों की जीत हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जुआन अब उस फल को लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसी वक्त एप किंग का वापस से होश आ जाता है। अभी वो मरा तो बिल्कुल भी नहीं था, बस वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गया था। अब ये लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि इन्हें तो लग रहा था कि ये लोग जीत चुके हैं। अब वो एप किंग इतनी तेज दहाड़ मारता है कि वहाँ पर सभी एप्स जागने लगे थे। यहाँ अंदर हम देखते हैं कि बर्फ का तूफान टाइप आने लगा था। ये उस एप किंग की पावर है। और जब बाहर वो सभी एप्स जाग रहे थे तो वहाँ पर हम दो और लड़कों को देखते हैं। ये दोनों लिंक के साथी हैं। इन्हें यहाँ पर खड़ा किया था नजर रखने के लिए, लेकिन उन सभी एप्स पर अब ये जैसे ही देखते हैं कि सभी को होश आ रहा है तो ये अंदर की तरफ भागते हैं सभी को वार्निंग देने के लिए। पर वहाँ अंदर सभी की हालत ऑलरेडी खराब थी क्योंकि अब उस एप किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा
आ रहा था। यहाँ पर मोचन सभी से कह रहा था कि भले ही ये ऐप किंग हरा ना हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो हम अभी भी इसे हरा सकते हैं। इसके लिए बस हमें साथ मिलकर काम करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग फिर से एक साथ मिलकर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसका अभी तक भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि ऐप किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे हम ये भी नोटिस करते हैं कि अभी जुआन उनके साथ नहीं थी क्योंकि वो छुपकर आगे बढ़ ही रही थी उसी फल को लेने के लिए, लेकिन तभी ऐप किंग उसे देख लेता है और अब उसकी तरफ अटैक करने वाला था, मगर सही मौके पर मोचन आगे आते हुए उसका ध्यान भटकाता है और एक बार सभी लोग फिर से उस पर ऐप किंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐप किंग भी फिर से उनसे लड़ने लगा था और हर बार की तरह इस बार भी वो जीत ही रहा था, लेकिन अब उन लोगों को जो प्लान था वो कामयाब होते दिख रहा था क्योंकि इतने सारे लोगों को रोक पाना किसी के लिए भी थोड़ा तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि जैसे ही वो ऐप किंग एक को किसी भी तरफ फेंकता तो इतने में दूसरा उसकी तरफ हमला कर देता। अब वो कुछ देर तो ऐसा करता रहता है पर इस चीज में वो उसी में खो चुका था। दूसरी तरफ जुआन वहाँ पर अपने उस चाबुक की मदद से उस फल को वहाँ से तोड़ लेती है, लेकिन अब इस चीज की खबर ऐप किंग को भी लग चुकी थी और अब उसे सच में खतरनाक वाला गुस्सा आने लगा था। मगर यहाँ पर इनका एक काम तो हो गया है क्योंकि इन्हें बस वो फल चाहिए था। अब किसी तरह से भी बस इन्हें इस जगह से निकलना था, मगर अब ऐप किंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इतने सारे से तो इन्हें जाने दे नहीं सकता था। मगर अब ऐप किंग को भी इतना गुस्सा आ रहा था कि अब वो इतने सारे से तो इनको जाने देता नहीं। अब वो जुआन पर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और अब जब यहाँ पर जुआन अपने वेपन का यूज कर उस ऐप किंग पर हमला करती है तो उसका वो वेपन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके बाद ऐप किंग फिर से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ मोचन आगे आ जाता है और वो अपनी मदद की उस खास सेल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वहाँ उस डार्क एनर्जी की मदद से एक फायर ऑरा क्रिएट होने लगता है। इसे हम पहले भी देख चुके हैं और अब ये यहाँ पर मोचन और जुआन को कवर कर लेता है। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि जब ऐप किंग उसके ऊपर हमला करता है तो इसकी एनर्जी के सामने वो भी नहीं टिक पाता और बहुत ज्यादा दूर फेंक जाता है। अब हम देखते हैं कि इन लोगों को फल भी मिल चुका था और ऐप किंग भी दूर फेंक गया था, तो अब इनका एक काम तो पूरा हो चुका था। इन लोगों ने उस फल को ले लिया था, अब बस इन्हें यहाँ से निकलना है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो बाहर खड़े दो लड़के आ जाते हैं और वो बताते हैं कि बाहर तो सारे ऐप्स जाग चुके हैं, अब यहाँ से भागने का रास्ता एक ही है और वहाँ पर बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन फिर भी अभी इन्हें यहाँ से किसी भी तरह निकलना था। वैसे अभी भी वो ऐप की मरा नहीं है, अभी भी वो उठकर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। तो ये देखते हुए जुआन कहती है कि मैं इस फल को लेकर ऐप किंग का ध्यान भटकाती हूँ जब तक तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर मोचन उसके हाथ से वो फल छीन लेता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, उसका ध्यान मैं भटका लूंगा। और इसके बाद फिर वो वहाँ से भागने भी लगता है, तो ये लोग भी उसे रोक नहीं पाते और अब जैसा कि उसे सोचा था वैसा ही होता है। अब वो ऐप किंग उसके पीछे भाग रहा था, अब इस कारण से इन सभी के पास बाहर निकलने का एक अच्छा मौका था। मगर हम देखते हैं कि वो सारे बाहर के ऐप्स वहीं अंदर आने लगे थे और गुफा के अंदर आने का और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस कारण से अब ये लोग वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। वैसे अब हम देखते हैं कि ब्लड स्लॉटर भी वहाँ आ चुका था और इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पर अंदर आने का एक रास्ता नहीं बल्कि दो रास्ते हैं और दूसरा जो रास्ता था वो उस गुफा का पिछला हिस्सा था। वैसे वो रास्ता भी अच्छा खासा है पर इन लोगों को बस अभी उसके बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मोचन वहाँ से उस ऐप किंग से डरते हुए भाग रहा था तो अचानक से गुफा के बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक ऐप किंग्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, वो अभी भी उसके पीछे ही भाग रहा था। और अब बाहर आने के बाद मोचन को अपने सामने एक और गुफा दिखाई देती है। ये गुफा उन ऐप्स की गुफा नहीं थी क्योंकि ये उनकी गुफा से दूर है, तो अब मोचन के पास भागने को और कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए वो तुरंत ही उस गुफा के अंदर चला जाता है, ये सोचकर कि गुफा में अंधेरा होगा तो वो कहीं ना कहीं छुप जाएगा। अब गुफा के अंदर तो वो चला गया था, लेकिन अब वो ऐप किंग वहीं बाहर रुक जाता है। वो कुछ डरा हुआ सा लग रहा था, जैसे उसे पता हो कि ये किसकी गुफा है और साथ ही उसे यहाँ पर कुछ स्मेल भी आ रही थी। लेकिन अब अपने उस फल के लिए वो ज्यादा सोचा विचार ना करते हुए उस गुफा में चला ही जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुफा सच में बहुत बड़ी थी और मोचन अंदर बढ़ते जा रहा था। उससे अंदर कोई भी नहीं मिलता है, बस वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई जानवर भी नहीं था जिसकी वो गुफा हो। अब यहाँ पर मोचन आगे बढ़ते हुए सोचता है कि इतनी बड़ी गुफा में कोई क्यों नहीं है, लेकिन उसके मन में ये भी था कि गुफा बहुत बड़ी है, शायद अंदर और कोई खतरनाक बीस्ट हो और वो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता था, इसलिए वो वहीं पर छुपने का डिसाइड करता है। हम देखते हैं कि अभी ऐप किंग अंदर आगे बढ़ ही रहा था और वो बहुत गुस्से में था, वो जानता था कि मोचन ही कहीं छुपा है। अब मोचन भी चौकन्ना हो गया था और साथ ही सोच लिया था कि अगर अब फिर से ऐप किंग ने अगर उसे ढूंढ लिया तो इस बार वो भागेगा नहीं बल्कि फाइट होगी। लेकिन तभी ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।